बाबा बंदा सिंग बहादर यांच्या नावाने अमृतसर नांदेड नवीन सुपरफास्ट रेल्वे सुरू करावी अशी मागणी कृष्णकांत बावा यांनी केली। बाबा बलविंदर सिंग बहादर यांच्या नावाने अमृतसर नांदेड नवीन सुपरफास्ट रेल्वे सुरू करावी अशी मागणी बाबा बंदासिंह बहादर आंतरराष्ट्रीय फाउंडेशनचे अध्यक्ष कृष्णकांत बावा यांनी नांदेड येथे पत्रकार परिषदेत केली। बाबा बंदासिंह बहादर यांच्या 315व्या ऐतिहासिक मिलाप दिन नांदेड येथे मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। या अनुषंगाने बाबा बंदासिंह बहादर आंतरराष्ट्रीय फाउंडेशनचे अध्यक्ष कृष्णकांत बावा व त्यांचे सहकारी नांदेडला आले आहे। मंगळवारी बावा यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। कोरोनापूर्वी चंदीगड, अमृतसर, दिल्ली, नांदेड अशी नियमित विमानसेवा सुरू होती। त्यामुळे पंजाबहून नांदेडला दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची मोठ्या प्रमाणात सोय होत होती। परंतु दुर्दैवाने कोरोनानंतरच्या काळात ही सेवा बंद पडली आहे। गेल्या 2.5 वर्षात बंद पडलेल्या विमानसेवा पुन्हा सुरू व्हावी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न केले गेले, परंतु ही सेवा अद्यापही सुरू झाली नाही। त्यामुळे भाविकांची मोठी गैरसोय होत आहे। भाविकांच्या अतिरिक्त भार सचखंड एक्सप्रेस ह्या एकमेव रेल्वेवर पडला आहे। हा भार कमी करण्यासाठी अमृतसर नांदेड अशी नवीन सुपरफास्ट रेल्वे सुरू करावी व तिला बाबा बंदासिंह बहादर यांचं नाव देण्यात यावं अशी मागणी कृष्णकांत बावा यांनी केली। ते पुढे म्हणाले, बिदर नानकझीरा दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांना सध्या मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे। त्यामुळे यवतमाळ नांदेड बिदर हा प्रस्तावित लोहमार्ग तात्काळ पूर्ण करणे गरजेचे आहे। शिरोमणी भक्त नामदेव महाराज हे महान संत आहेत। त्यांच्या नरसी नामदेव जन्मस्थानाचा सर्वांगीण विकास झालेला नाही, विकास व्हावा अशी आमची मागणी असून त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र व केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्री महोदयांना भेटणार असल्याची माहिती बावा यांनी यावेळी दिली आहे। या पत्रकार परिषदेला मुख्य सचिव मलकित सिंग दाखा, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सुराज सिंह, फाउंडेशनचे महाराष्ट्र प्रमुख सरदार अमरदीप सिंह उपाध्याय, बिरिंदर सिंह, निर्मल सिंह, बेअंत सिंह, रणजित सिंह साहेनवाले, स्वर्ण सिंह संधू, गुरुचरण सिंह धालीवाल, रणयोद्धा सिंह सरपंच, बलविंदर सिंह कलेर हे उपस्थित होते। चल जाएगा ना सर। मैं नांदेड़ की प्रेस का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे बीच में आए, हमारी संस्था के हमारे विचार सुनने के लिए, हमारी संस्था क्या काम कर रही है इसको सुनने के लिए आए हैं और छापने के लिए लोगों में पूरे विश्व में ले जाने के लिए आए हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ मलकीत सिंह दाखा जी जो हमारी संस्था के मुख्य सरपंच हैं और पंजाब के साबका मंत्री हैं, और हमें जो भी है ये प्रोग्राम का सारा उसकी सरपरस्ती देते हैं अमनदीप सिंह। ये हमारे यहाँ महाराष्ट्र के बाबा बंदा सिंह बहादर अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन है, हमारी जो संस्था का नाम है, उसके प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के। और आज दिल्ली जो हम बताना चाहते हैं, बाबा बंदा सिंह बहादर अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन, जैसे कारो जी ने बताया कि हम बाबा बंदा सिंह बहादर जी की जहाँ जो मिलाप हुआ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से 3 सितंबर 1708 को उनका मिलाप हुआ, और उस मिलाप के बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने जंग की, जीत प्राप्त की, पहले सिख लोकराज की स्थापना की, और उन्होंने जो किसान थे, किसानों को मुजारों से जो खेती का काम करते उसे गुजारा कहते हैं, उनसे उनको जमीनों के मालिक बनाया कि लैंड टिलर जो खेती करता है वही जमीन का मालिक है।
जे बाबा बंदा बहादुर जी ने एक समाजिक क्रांति लाई और पहला राज कायम किया और उनकी कुर्बानी दिल्ली में हुई वो भी बेमिसाल है। अगर हम यहाँ की बात करें, बाबा बंदा बहादुर उनका जम्मू कश्मीर में जन्म हुआ और तक्षल गांव था जो उनका एक राजपूत परिवार में जन्म हुआ और उसके बाद वो एक जानकी प्रसाद साधु के संपर्क में आकर बैरागी बने। माधव दास बैरागी के रूप में उन्होंने यहाँ गोदावरी नदी के तट पर आकर भक्ति करनी शुरू की और गुरु साहब का खुद जाना और उनको अमृत छिकाना, उनको बताना कि पंजाब में क्या हो रहा है, और उन्होंने माला छोड़कर तलवार उठाई और मैं समझता हूँ उन ताकतों के खिलाफ जो जुल्म कर रहे थे लोगों पर, और उन्होंने गुरु साहब ने उनको 5 तीर दिए, 5 सिंह दिए, 20 साथी दिए, एक नजारा दिया, एक निशान साहब दिया। और ऐसे फिर वो हरियाणा में एक सीधी खंडा डेरा, बैरागियों का डेरा, वहाँ 9 महीने रहकर उन्होंने फौज तैयार की और उसके बाद पानीपत, समाना, सढौरा होते हुए चपड़चिड़ी में उन्होंने जंग की और पहला सिख लोक राज कायम किया। और ये मैं समझता हूँ कि उनको यहाँ कोई याद नहीं करता था, कोई दिन नहीं मनाता। हमारी फाउंडेशन 19 साल हो गए, आज 20वां ये हमारा था यात्रा का। 19 साल से हम आ रहे हैं और बंदा घाट गुरुद्वारा साहब समागम करते हैं। सचखंड पे अखंड पाठ साहब के भोग करवाए जाते हैं सुबह पहले 8 बजे, उसके बाद समागम। और मैं आज आपके जरिए मैं मांग करता हूँ नांदेड़ साहब जो बोर्ड है, जो इतनी बड़ी सेवा कर रहा है, कि उनको भी ये दिन मनाना चाहिए। ये दिन इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि एक तो मिलाप का दिन, गुरु ग्रंथ साहब को गद्दी सौंपने का दिन, गुरु साहब का ज्योति जो समाना, यही तो बड़े दिन हैं जहाँ बड़ी बातें, बड़ी घटनाएं हैं और होना चाहिए। और मैं भारत की सरकार से भी मांग करते हैं कि जहाँ जैसे ये सचखंड एक्सप्रेस आती है, बात करने को छोटी है मगर आज भी 8 घंटे लेट आ रही है, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, दूसरी ट्रेनें समय पर आती है। ये नहीं होना चाहिए, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। जो रेलवे डिपार्टमेंट है, मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी, उनका भी ध्यान चाहते हैं कि वो इस ट्रेन का समय से आना निश्चित करें। दूसरा हम चाहते हैं क्योंकि जैसे हमारे NRI, हमारे क्योंकि पंजाब के लोग ज़्यादा कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जब वो आते हैं, समा किसी के पास इतना नहीं होता, और जो फ्लाइट है वो चंडीगढ़, अमृतसर और दिल्ली से नांदेड़ के लिए होनी चाहिए। और जो कोरोना के समय की बात हुई उसके बाद स्टार्ट नहीं हुई, ये मैं समझता हूँ बिजनेस का भी लॉस होता है, और जो धार्मिक तौर पे यहाँ दर्शन करना आना चाहते हैं और उनको आने का इतना समय नहीं होता कि 2 दिन ट्रेन में आए, 2 दिन फिर बड़ा मुश्किल होता है। ये भी हम मांग करते हैं। और मैं समझता हूँ बाबा बंदा बहादुर एक हमारी जो जिस रास्ते जहाँ से चलकर वो चपड़चिड़ी तक पहुँचे, वो उस ऐतिहासिक मैदान तक पहुँचे जहाँ उन्होंने वजीर खां का खात्मा किया और पहला सिख लोक राज कायम किया, वहाँ तक जिस रास्ते गए उस रास्ते का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग रखा जाए और वहाँ उस रास्ते की निशानदेही की जाए कि कहाँ से कहाँ कैसे गए, वो सारा होना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े इतिहास क्या। और मैं समझता हूँ जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का दिन जहाँ मनाना और ये रास्ते का नाम, और एक हम चाहते हैं स्पेशल गाड़ी चले जो अमृतसर से चले और वो गाड़ी बाबा बंदा बहादुर के नाम पर चले। बाबा बंदा बहादुर के नाम पर अमृतसर टू नांदेड़ साहब
ट्रेन चले बाबा बद्दाबाद के, और वो ट्रेन बिल्कुल उन ट्रेनों की श्रेणियों में होनी चाहिए जो बिल्कुल कोई लेट ना हो, ताकि लोगों को आने की प्रॉपर सुविधा मिल सके। और यही हमारी तो बेनती है। हमारी जो फाउंडेशन है, ये कनाडा अमेरिका में हम उनकी से लाखा जी हम इकट्ठे जाते हैं, वहाँ गुरुद्वारों में हम बाबा बंदा बहादुर जी को याद करते हैं, उनका शहीदी दिहाड़ा मनाते हैं, समागम करते हैं। हम अब गए थे नानक जीरा, वहाँ भी हम जाकर आए हैं, गुरुद्वारे में हम वहाँ बोल कर भी आए हैं, वहाँ भी दर्शन करके आए हैं। और मैं समझता हूँ आज टीचर्स डे भी है, और सबसे बड़े विश्व के टीचर तो गुरु नानक देव जी हैं, जो विश्व के टीचर हैं। आज हम उनको नमस्कार करके हैं, सबसे बड़े तो वो टीचर हैं। मैं समझता हूँ, और मैं आप सभी के दर्शन के और नज़दीक से बकारो जी ने बुलाया है, आप सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत हमें खुशी महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है। अब मैं बेनती करूँगा बल्कि से हमारे सरप्रस्त है तो शब्द कहेंगे। चलो वो कहते हो गया, और कोई बात को करनी है। ये जो मांग है केंद्र सरकार से, हाँ जी, केंद्र सरकार की केंद्र सरकार की किसी मिनिस्टर से इसकी बात मिलेंगे। हम प्रोग्राम बना रहे हैं, हम मिलेंगे। कश्मीरी वैष्णव तो वैसे भी हमारे समाज के हैं, हम उनके से इनके बारे में भी बात करेंगे, नाम के बारे में भी बात करेंगे। और ये हमारी सरकार से ये भी मांग करते हैं जो फ्लाइट का होना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, और इसके लिए तो बल्कि तो इंटरनेशनल होना चाहिए। ये तो यहाँ तो एयरपोर्ट इंटरनेशनल, ताकि बाहर से सीधे लोग यहाँ ये होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है सरकार से। हमारे अपने फ्लाइट का अभी जो निकला है, तो नांदेड़ में जो फ्लाइट आ सकती थी, क्योंकि एयरपोर्ट तो बीदर में भी नांदेड़ से जो नांदेड़ को जो यात्री आते हैं तो बीदर में जाते हैं, वहाँ पे भी एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो वहाँ के लिए भी अगर मांग सकते हैं वो भी चल सकता है। दूसरी बात, यहाँ से बीदर 175 किलोमीटर है, तो उसका रेल का जो मसला है पिछले 40-50 साल से पेंडिंग है। इसके लिए अगर आप वेरी गुड, बहुत अच्छा यहाँ से 70 किलोमीटर, ये बहुत अच्छा बताया। क्योंकि हम जब लेकर अभी हम विचार कर रहे थे सारा, जब हम देंगे ये भी ऐड करेंगे, ये होना चाहिए। रेलवे का कनेक्शन साथ में होगा तो और लोगों को सहूलत मिलेगी, अच्छा होगा, बहुत अच्छा। बहुत इसको ऐड करें, नरसिंह नामदेव की। हाँ बिल्कुल। बाबा जी की अच्छा, एक आप वहाँ का आप पीछे आ जाओ, कल्चरल लेवल पर निकालते हैं। और पंजाब के लोगों को अब तो हम तो इनके खुले दर्शन कर रहे हैं, इनके दर्शन ही होते। इनके मैंने देखा यहाँ तक हार डले हुए थे, और लुधियाना जब रेलवे स्टेशन पे गए, और इनको जो लोगों ने, क्योंकि भक्त रामदेव जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, और उनका जो लोगों के हृदय में सत्कार है, और जब उनके नाम पर यात्रा जाती है तो लोगों को बहुत खुशी होती है। और मैं समझता हूँ बकारो जी हमें यहाँ तो खुले दर्शन देते हैं, वहाँ तो इनके दर्शन भी नहीं होते। और मैं इनका जो प्रेम प्यार, मैं समझता हूँ ऐसे इंसान होना जिसके अंदर ये एक अच्छी भावना हो कि हमने याद करना है, हमने यात्रा निकाल लिया है, क्योंकि हम ये काम करते हैं। मुझे मालूम है ये कितने मुश्किल काम होते हैं, ये ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल है, और उसके लिए सभी काम को बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे तरीके से, और सभी पार्टियों के लोग इनको सत्कार देते हैं। हमारे कोई बाबा रामदेव के, भक्त रामदेव के नाम पर कोई ऐसी बात नहीं। बेशक कांग्रेसी है, अकाली है, आप है, भाजपा है, सभी पार्टियों के नेता जाकर फूल माले डालते हैं, अच्छा लगता है। और सभी समाज के लोग सत्कार करते हैं, क्योंकि यहाँ तो देखो 2000 किलोमीटर से सभी कितने रोजाना ट्रेन बढ़कर आती है, और अभी 8 घंटे 6 घंटे लेट होती है, तो क्योंकि रहने का सभी
बच्चे होते हैं छोटे साथ में तो अपसेट हो जाता है। जी सर। आज हम बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल फाउंडेशन जो जहां मिलाप दिहाड़ा बनाने हर साल आती है 19 साल से आ रहे हैं, जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के विचकार 3 सितंबर 1708 को हुआ, उसका 315वां दिहाड़ा हमने इस बार मनाया है। और आज हम समागम किया है, कल 3 तारीख को समागम किए हैं, उसके बाद नानक जीरा बाबा नामदेव जी की सभी यात्रा चल रही है। और मैं एक बात की डिमांड करता हूँ, यहाँ ट्रेन का आना वो 6-6, 8-8 घंटे लेट आना, उसको भी मैं समझता हूँ अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे रेलवे मंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका वो समय सही किया जाए। और एक हम मांग करते हैं कि अमृतसर से नांदेड़ साहब तक एक नई ट्रेन चलाई जाए जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पर हो और वो उस श्रेणियों में हो ताकि किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, किसी पैसेंजर को तकलीफ़ ना हो। और एक हम चाहते हैं कि जो एयरपोर्ट है ये नांदेड़ में एयरपोर्ट ये इंटरनेशनल बने और लोगों को हवाई सेवा जैसे अभी लोकल फ़्लाइट का है इंडिया में, दिल्ली से चंडीगढ़ से ये फ़्लाइट होनी चाहिए, ताकि अमृतसर से होनी चाहिए ताकि लोकल फ्लाइट से लोगों को आने की सुविधा हो। एक बात कि हम बाबा बंदा सिंह बहादुर यहाँ से जिस रास्ते चपड़चिड़ी के ऐतिहासिक मैदान तक पहुँचे उस रास्ते का नाम बंदा बहादुर मार्ग रखा जाए और उसकी निशानदेही करके कि कहाँ कहाँ से कैसे वो गए, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 700 साल के मुगल साम्राज्य को 2 साल से भी कम समय में ख़त्म किया। पहले सिख लोक राज की स्थापना की, आज के किसानों को ज़मीनों के मालिक बनाया। श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर सिक्का और मोहर जारी की जिस ऊपर लिखा था देख देख फतेह नुसरत बेदरंग ज़ाफ़त आज नानक गुरु गोविंद सिंह। आज हम उनको याद करते हैं, बाबा बंदा बहादुर, उनको वीर बैरागी करके भी यहाँ हमें लोग मिले, वो वीर बैरागी करके याद करते हैं वो, क्योंकि उनका जन्म हुआ उनका कैसे गुरु साहब से महान चैतराम ने राजस्थान में जो गुरु साहब को बताया उनका मिलना और ये एक मैं समझता विलक्षण उनका मिलाप के बाद जो एक हमारी जीत हुई, एक बड़ा इतिहास बना और उस इतिहास को याद करना हमारा सभी का फर्ज है। मैं नांदेड़ साहब बोर्ड से भी बेनती करता हूँ कि ये 3 सितंबर का जो दिन है वो बोर्ड वाले और लंगर साहब वाले बाबा नरेंद्र सिंह जी, बाबा बलविंदर सिंह जी, क्योंकि बहुत बड़ी सेवा करते हैं और वो भी अपने प्रोग्राम में डालें ताकि जो 3 सितंबर का दिहाड़ा है वो खुशियाँ भरा हम पूरे नांदेड़ में नहीं पूरे देश में मनाएं, अच्छे तरीके से मनाएं, सभी स्टेटों में मनाएं। यही मेरी अच्छा, ये जो नांदेड़ से बिदर जो हाँ, एक मेरी बेनती है कि यहाँ से बिदर तक हजूर साहब से बिदर जो रेलवे ट्रैक है वो भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ आकर लोगों को फिर टैक्सी ये वो ऐसा जाना पड़ता है, वो जाए वो अपनी मर्जी से, मगर रेलवे की सुविधा होनी चाहिए। रेलवे की ज़रूरी है क्योंकि लोग कोई सीधे जा सके, जहाँ से आगे जैसे भी है ये लोगों को सुविधा होनी चाहिए। ये भी हमारी रेलवे मंत्री जी से बेनती है। ओके, थैंक यू।